एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में ना वो बड़ा सा मॉन्स्टर फॉरेस्ट के अंदर घुस जाता है और हेनरिक्सन वहाँ से भाग आता है और उसे ज़ेल्ट्रिस की बात याद आती है कि उसने कहा था कि हमारी मैजिकल पावर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, हमें आराम करना चाहिए। और हेनरिक्सन कहता है कि यही हमारे पास मौका है, मुझे ना लियोनेस में जाकर सबको बताना होगा, नहीं तो ना पूरा लियोनेस तबाह हो जाएगा, नहीं पूरा ब्रिटेनिया तबाह हो जाएगा। तभी ना हेनरिक्सन नीचे गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और वो कहता है कि ड्रेफिस मैं तुम्हें ज़रूर वापस लाऊंगा। और उस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर ना जेरिको भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि ये तो सीक्रेट ट्री से भी बड़ा है। और मॉन्स्टर के पास ना फेरिस जाकर कहती है कि तुम किंग बान के अनुमति के मति के बिना ना फॉरेस्ट के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन ना फेरिस भी काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि ये तो 10 साल पहले जैसा है, नहीं 20 साल पहले जैसा है, ये तो डीमन क्लैन यहाँ पर हमला कर रहा है। जेरिको के पास जो फेरी थी ना वो तो डर के मारे बेहोश हो जाती है और जेरिको से उठाकर भागने लगती है और कहती है कि हमें बान को बताना होगा। और मॉन्स्टर ना फॉरेस्ट में तबाही मचाने लगता है और तभी उस मॉन्स्टर पे कोई अटैक करता है। फेरिस कहती है कि ये तो सनफ्लावर है, ये सनफ्लावर ना फेरी वर्ल्ड के सीक्रेट ट्री में उगता है। वहाँ पर ना किंग होता है और वो मॉन्स्टर ना मुंह में से लेजर फेंकने वाला था और किंग भी उस पर अटैक करता है, तो उन दोनों की पावर ना टकराती है। लेकिन ना किंग हारने लगता है। एंडी कहते कि शायद वो उसे हरा नहीं सकता और फेरिस को याद आने लगता है कि उसने किंग के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन वही अब फॉरेस्ट को बचा रहा है। लेकिन किंग ना दोबारा से उस मॉन्स्टर के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मैं फॉरेस्ट को तबाह नहीं करने दूंगा। और दूसरी तरफ ना जेरिको बान को बताने के लिए जाने लगती है सीक्रेट ट्री के अंदर, लेकिन उसका रास्ता बंद होता है। जेरिको ना बान को चिल्लाने लगती है लेकिन उसकी आवाज अंदर नहीं जा रही थी और वो फेरी ना बान से कहते कि मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन बान कहता कि भला मुझे क्यों बुरा लगेगा। हाँ भले ही फेरिस मुझे किंग कह रही हो, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि वो मुझे किंग कहे। जो इलेन ने कहा था इंसानों की फेरिस या फेरिस के राजा से कभी नहीं बनी, मुझसे नफरत करना कोई बड़ी बात नहीं है। और फेरी कहती कि तुम गलत हो बान, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने फॉरेस्ट को दोबारा से जिंदा किया, ये सारे इंसानों की किस्मत में नहीं होता। लेकिन इंसान ना कभी भी फेरिस का किंग नहीं बन सकता और फॉरेस्ट को ना हार्ली क्वीन की जरूरत है और उस पर अटैक करने लगती है। बान कहता है कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन पता नहीं कि तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन तुम्हें रोकना जरूरी है। और उस फेरी का नाम ना ग्रेहेट होता है और ग्रेहेट उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन बान आसानी से छूट जाता है और कहते हैं कि तुम्हारे पता होने से पहले ही मैं यहाँ से जा चुका हूँ, तो तुम्हारा इस सब का क्या मतलब है। ग्रेहेट कहते कि बकवास और अटैक करते हैं, लेकिन उसका टारगेट बान नहीं होता, इलेन होती है। और इलेन को बचाने के लिए बान ना जल्दी से जाता है। दोस्त अपना वो छुट को जेरिको से कहता है कि ये तो लेडी ग्रेहेट का जादू है, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और जेरिको कहते कि पीछे हो जाओ छोटू, अब तुम्हें जेरिको अपनी पावर दिखाएगी। जेरिको ना उस दरवाजे को मल्टीपल अटैक करके तोड़ देती है और ग्रेहेट उससे कहती कि ये भटकती औरत, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पछताना ना पड़े। लेकिन जेरिको की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि बान ना जड़ों से लटका होता है। ग्रेहेट कहते कि चिंता मत करो, ये बंदा मरा नहीं है, लेकिन ये हमेशा के लिए यहाँ पर रहेगा इस फॉरेस्ट की जान बनकर। जेरिको ना चिल्लाते हुए कहते कि घटिया औरत, तुमने उसके साथ क्या किया है। ग्रेहेट कहते कि सेक्रेटरी के द्वारा चुने गए फेरी किंग की सेवा के लिए मैं हर एक मुमकिन चीजें करूंगी। जेरिको ना बान के पास जाकर कहते कि होश में आओ बान। और ग्रेहेट ना उस छुटकू से कहते कि तुम यहाँ पर क्यों आए। और छुटकू बताता है कि मॉन्स्टर ने फॉरेस्ट में हमला कर दिया है और यहाँ की जगह हिलने लगती है और जेरिको ना नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ग्रेहेट ना जल्दी से बाहर जाती है और कहती कि 3000 साल पहले सील हुआ डीमन क्लैन का मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसकी नजर ना किंग पे जाती है और किंग कहते कि स्पिरिट चेस्टेबल फ्रॉम टू गार्डियन। लेकिन ना वो मॉन्स्टर एक अटैक से उसे हरा देता है, लेकिन किंग हार नहीं मारता और दोबारा से अटैक करता है। लेकिन मॉन्स्टर के एक अटैक से किंग काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन किंग कहता है कि मैं दोबारा से फॉरेस्ट को नहीं खो सकता और मुझे डियान के पास वापस जाना है, मैं हार नहीं सकता। स्पिरिट जस्टिफल फ्रॉम 5 इंक्रीज और उस पर अटैक करता है, लेकिन उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और किंग ना दोबारा से घायल हो जाता है और वो कहता है कि डियान मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। और मॉन्स्टर का दूसरा अटैक और सिगरेट ट्री के बीच में से टुकड़े हो जाते हैं और ग्रेहेट और किंग और बाकी फेरिस सिर्फ देखती ही रह जाती है। ग्रेहेट ना किंग को संभालती है, लेकिन उस मॉन्स्टर के अटैक से ना बान आजाद हो चुका था। हार्ली क्वीन के सामने बहुत सारी फेरी आ जाती है और कहती कि हार्ली क्वीन को ले जाओ। किंग कहता है कि बेवकूफी मत करो। ग्रेहेट कहते कि जब तक हमारे किंग जिंदा रहेंगे ना फेरी फॉरेस्ट को हम दोबारा से जिंदा कर सकते हैं, अगर हमारे फेरी किंग नहीं रहेंगे ना तो फेरी क्लैन और फॉरेस्ट का क्या होगा। वो मॉन्स्टर ना फेरिस को काफी ज्यादा घायल कर रहा था और किंग ना हेल्ब्राम का हेलमेट पहन लेता है और उसे हेल्ब्राम दिखने लगता है। हेल्ब्राम कहते कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ये मॉन्स्टर ना काफी ज्यादा ताकतवर है और तुम इसे हरा नहीं पाओगे। फेरी क्लैन ना काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, वो अकेले न लड़े, लेकिन सारी जिम्मेदारी ना तुम पर छोड़ देते हैं, हमेशा ना वो किंग पर निर्भर रहते हैं। तुम्हें ना फॉरेस्ट से निकाला जा रहा था, तब भी तुमने फॉरेस्ट की रक्षा की, ये ना उनका गर्व बढ़ा देती है। तुम ना थोड़े से खुदगर्ज हो सकते हो हार्ली क्वीन, तुम उस भयानक लड़की के पास लौट जाओ। किंग ना काफी ज्यादा रोने लगता है और तभी रुक जाता है और कहता है कि मुझे एक बार करने दो। और वो काफी ज्यादा पावर रिलीज करता है और कहता है कि मैं सबको बचाना चाहता हूँ, मैं फॉरेस्ट को बचाना चाहता हूँ और मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ। और बान तुमने इलेन की सोल को प्रोटेक्ट किया और मैं तुम्हें भी बचाना चाहता हूँ। और किंग का वेपन ना अपना ट्रू फॉर्म ले लेता है और वो काफी ज्यादा जोर से उस पर अटैक करता है, जिससे ना काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है और उस मॉन्स्टर का राख बन जाता है। सीन चेंज होता है एडिनबर्ग में और फ्रेडिन कहता है कि वो दोनों एल्बियन मर चुके हैं और पीछे से ना मेलास्कुला कहते कि किसे चिंता है, वो बस हमारे लिए खिलौने हैं। और गैलन हंसने लगता है और कहता है कि वो बस हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है और वो उठकर कहते हैं कि चलो चलते हैं। और मेलास्कुला कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी मैजिक पावर नहीं है, तुम जाना चाहते हो। और गैलन कहते हैं कि बस मैं जॉगिंग के लिए जाना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं हार जाऊंगा। गैलन के सामने ना ज़ेल्ट्रिस आ जाता है और कहता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, शायद इसी वजह से ना डीमन क्लैन सील हुआ था। ग्लॉक्सिनिया कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ ना एल्बियन से ज्यादा ताकत है
है और साउथ की तरफ ना अपने आप एल्बियन मर गया, जैसे कि उसी की पावर से ना उस पर हमला हुआ। गैलन कहता है कि ठीक है, मैंने फैसला कर लिया, मैं वहीं पर जाऊंगा और सीन चेंज होता है। आर्थर कहता है कि 10 कमेंडमेंट डीमन किंग के अंडर काम करते हैं और ये मॉन्स्टर इसलिए आया क्योंकि 3000 साल पुरानी सील हट चुकी है। मेलियोडस कहता है कि यकीन करना मुश्किल है पर ये सच है। डियन कहते हैं कि 10 कमेंडमेंट ने एल्बियन बनाया जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसका मतलब 10 कमेंडमेंट से हमारा भी सामना होगा। स्लाइडर कहता है कि हेंड्रिक्सन वाली कहानी दोबारा से हो रही है ना कॉथर, और डियन की आंखें चेंज हो जाती है और डियन कहती है कि दोबारा से मुझे कुछ अच्छा नहीं महसूस हो रहा। हॉकाकर कहता है कि तुम शायद कुछ भूल रही हो, मेलियोडस ने जो टेक्निक यूज की थी ना, अगर ये दुश्मन के सामने आएगी ना तो देखते ही खत्म हो जाएंगे। और आर्थर कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, वो तो गजब था, लेकिन मेलियोडस बताता है कि वो मेरी टेक्निक नहीं थी, ये मेरे सीक्रेट ट्रेजर की टेक्निक थी। मेलियोडस ने उसी टेक्निक को यूज करता है और मेलियोडस 5 हो जाते हैं और मेलियोडस हंसता है और एलिजाबेथ पर अटैक कर देता है। उसके बाद ना डियन और स्लाइडर मिलकर पांचों मेलियोडस की पिटाई करते हैं। कहते हैं कि एक मेलियोडस की पावर लेवल ना 3370 है, तो 5 के मिलाकर 16000 होगी ना। लेकिन ना हॉक की नजर पांचों मेलियोडस पर जाती है और वो कहता है कि असली को छोड़ के बाकियों की तो 420 है। मर्लिन कहती है कि मैं तुम्हें समझाती हूँ, असली मेलियोडस के मुकाबले ना उसके क्लोन में उसकी थोड़ी बहुत पावर होती है, जैसे कि 420, उसके 4 क्लोन है तो। लेकिन ना मेलियोडस के क्लोन ना फुल काउंटर एबिलिटी को यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेलियोडस को उसका वेपन ना काफी ज्यादा सूट करेगा। तुम्हें क्या हुआ एलिजाबेथ? और एलिजाबेथ कहती है कि मेलियोडस की मदद करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन आखिर में मैं कुछ भी नहीं कर पाई। स्लाइडर कहता है कि अगर आप ऐसा कहेगी ना तो मेरा नाइट होने का कोई भी मतलब नहीं। आर्थर कहता है कि शायद मेलियोडस को मेरी जरूरत नहीं, लेकिन तभी एक सामने के पहाड़ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो चारों ना महसूस कर लेते हैं और आसमान को चीरते हुए ना कोई वहां पर आता है और एलिजाबेथ को ना मेलियोडस प्रोटेक्ट करता है और आर्थर को ना मर्लिन प्रोटेक्ट करती है और वहां पर कोई और नहीं गैलेंड होता है। मेलियोडस कहता है कि तुम गैलेंड ऑफ द 10 कमेंडमेंट हो ना। गैलेंड कहता है कि बड़े दिनों बाद मिले मेलियोडस, तुम पहले की तरह ही हो। हॉक कहता है कि मर्लिन मेरी ईविल आई टूट चुकी है, इसका मतलब ये सही नहीं है ना। लेकिन इसकी पावर लेवल तो 26,000 है और इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब मैं डेली एक्टिव रहने वाला हूँ।